आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त देश में कोरोना की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज सरकार ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है। अदालत ने वैक्सीन की कीमत समेत कई सारे मुद्दे उठाए थे, सरकार से पूछा था और अब सुनवाई इस समय खत्म हो चुकी है। शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि देश में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए आपका नेशनल एक्शन प्लान क्या है। सरकार ने उस पर जवाब दिया। सीधे सुप्रीम कोर्ट आपको लिए चलते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, सुनवाई अभी खत्म हो चुकी है, क्या कुछ हुआ अभी तक की सुनवाई में? अभी तक की सुनवाई में मैं आपको बताना चाहूं, अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो 5 बड़े पॉइंट इसमें निकल कर आ रहे हैं। पहला यह कि सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन इस बीच कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की अभी की मांग और आपूर्ति और भविष्य में होने वाले इसमें इजाफे या जो भी घटबढ़ होगी उसके बारे में केंद्र सरकार का क्या प्लान है। दूसरा ये कि कोर्ट ने सरकार से ये बताने को कहा है कि बाकी जो एसेंशियल दवाइयां हैं उनकी आपूर्ति को लेकर उनकी क्या योजना है, उसमें कितनी कमी होगी, कितनी मांग होगी, मांग की आपूर्ति कैसे की जाएगी। तीसरी, सारे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग करने के लिए संसाधन की क्या आवश्यकता है और कितने संसाधन यहाँ हैं, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी पूरे देश में, इन सारी चीजों को लेकर उसके बारे में बताने को कहा है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो टैंकर हैं उनकी स्थिति एम्बुलेंसेज की तरह होगी, यानी उनको अपने गंतव्य तक जाने से कहीं कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह कहा है कि वो कार्यपालिका का काम नहीं करना चाहता है। कोर्ट ये चाहता है कि यहां चर्चा के बाद जो सुझाव हों उन्हें केंद्र सरकार अपनी नीतियों में इनकॉर्पोरेट करे, उसमें शामिल करे, ताकि एक समग्र सारे लोग मिलकर इस मामले में काम करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा का समय है। ये किसी की अलग आइडेंटिटी और अलग श्रेय की बात नहीं है, बात है तो पूरे देश के नागरिकों की सेवा की है। और ये समय एक साथ मिलकर चलने का है ताकि कोविड जैसी महामारी को मात दी जा सके। और उसके लिए जरूरी है सारे एक साथ काम करें और तेजी से काम किया जाए ताकि जनता तक इन प्रयासों का नतीजा पहुंच सके, जो अभी बहुत मुश्किल में सांस ले रही है जनता। तो ये 5 बिंदु आपने बताए संजय। इसके अलावा अब शुक्रवार को अगर फिर से सुनवाई होगी तो क्या इसकी समीक्षा होगी या आगे कुछ और बात बढ़ेगी? जी हां, राज्य सरकारों को भी हलफनामा देने के लिए कहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले पिछले चीफ जस्टिस खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन नए चीफ जस्टिस ने, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, इनकी पीठ सुनवाई कर रही है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आखिर में साफ किया आदेश लिखाते समय कि सभी राज्य सरकारें भी अपनी अपनी योजनाओं का खाका पेश करेंगी और केंद्र सरकार जब अपनी इन योजनाओं का क्या उसके पास संसाधन है, क्या चीजें चाहिए, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, ये तमाम जानकारी जो अपने हलफनामे में देगी तो कोर्ट इस पर चर्चा करेगा और सारी लोगों से इस पर यह चर्चा होगी कि इसको कैसे बेहतरीन तरीके से इस पर अमल किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी और सटीक चीजें जहां तक पहुंचनी है वहां तक पहुंच पाए। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हमें जानकारी दे रहे थे, क्योंकि अब सुनवाई खत्म हो चुकी है। शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी। अदालत ने केंद्र सरकार से जो एक्शन प्लान मांगा था देश भर के लिए, केंद्र सरकार ने अपना एक्शन प्लान रख दिया है। अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने